अब देखिए, अब हमने आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन ला दिया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपकी आंखें खोल देगा। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी। इसका मतलब कि जो भी पाई है, जो भी पाई का जो वैल्यू होता है उसको सरकमफ्रेंस बाय, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और सपोज़ कर लीजिए ये इसका एक सेंटर है और इस सेंटर से होकर हमने एक डायमीटर कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो ये जो पाई का वैल्यू होता है वो इसके सरकमफ्रेंस के लेंथ और इसके डायमीटर के लेंथ का रेशियो होता है। सरकमफ्रेंस के लेंथ और डायमीटर के लेंथ का रेशियो होता है, जिसको हम C/D भी लिख सकते हैं। वही चीज़ ये कह रहा है कि यहाँ पर पाई क्या है, पाई क्या है, तो पाई सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है, ठीक है ना, जिसमें कि सरकमफ्रेंस को C से रिप्रेजेंट कर रहा है और डायमीटर को D से रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद कह रहा है दैट इज़ पाई इक्वल टू C/D। इसका मतलब कि पाई को हम क्या लिख सकते हैं, C/D के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, C/D के फॉर्म में लिख सकते हैं। कह रहा है कि दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल। भाई ये तो बात सही कह रहा है कि जब अगर हम पाई को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तब ये इरेशनल नंबर कहाँ रहा जी। और हम क्या पढ़े हैं कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हमने पढ़ा है, जबकि पाई को हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, C/D के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, मतलब P/Q के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। और P/Q के फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को लिख दिया तो ये कैसा नंबर हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। तो ये तो फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। अब बताइए, ये आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं कर दिया, कि बताइए कि पाई जब है इरेशनल नंबर तो इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम तो पढ़े हैं कि इरेशनल नंबर को कभी भी P/Q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता है। हमने यही इरेशनल नंबर का डिफिनीशन याद किया है। तो वही कह रहा है कि हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब आइए, आपको सोचने पर यह क्वेश्चन मजबूर कर दिया। अब हम आपकी आंखें खोलते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। देखिएगा ऐसा कैसे हो गया। मैंने आपको बता दिया है कि जब कभी भी हम किसी दो इरेशनल नंबर का कैलकुलेशन करते हैं किसी भी सिंबल के साथ, तो सॉरी इरेशनल नहीं, रैशनल नंबर है। C भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। तो C और D दोनों रैशनल नंबर्स हैं। तो जब कभी हम किसी दो रैशनल नंबर का कैलकुलेशन किसी भी साइन के साथ करते हैं तो आंसर हमारा रैशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए वी नो दैट C क्या है, रैशनल नंबर है, इंटीजर है। इंटीजर को कैसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो वो रैशनल हो गया। रैशनल नंबर को डिवाइड कर दिया गया है रैशनल नंबर के साथ, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, रैशनल नंबर। ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास वीडियो में खूब बढ़िया से क्लोजर प्रॉपर्टी समझाया है, आप देख लीजिए वहाँ पर। तो वी नो दैट रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई रेशनल नंबर गिव्स रेशनल नंबर। हियर व्हेन वी डिवाइड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ पाई वी गेट जब कभी भी आप फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ पाई क्या होता है आपका 22/7 होता है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ पाई यहाँ पर आप ब्रैकेट में 22/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 22/7 ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो जब कभी भी आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ लिख दीजिए कि हियर व्हेन वी डिवाइड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 22/7 we get a non-terminating and non-repeating number, whereas we know that
that rational numbers are rational numbers are नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, माने 100% टर्मिनेट नहीं होते हैं लेकिन एक सीक्वेंस बार बार रिपीट करता है। तो वी नो दैट रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, मैं इसको मिटाकर और एक फ्रेश इसका स्टेटमेंट दे देता हूँ जिसको कि आप खूब साफ सुथरा देख सकें और उसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, रुक जाइए। देखिए, ये मैंने इतने ही में सिमटा दिया है, ठीक है ना। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। देखिए मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, पाई इक्वल टू सी बाई डी दिया है, पाई का वैल्यू, जहाँ पर कह रहा है कि सी और डी दोनों रैशनल नंबर हैं। लेकिन हम जानते क्या हैं कि जब कभी भी किसी भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमको रैशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन व्हेन वी कैलकुलेट सी बाई डी, जब हम सी बाई डी के वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब पाई 22/22/7 को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट इज़ गिविंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर दे रहा है, ठीक है ना। और हम जानते क्या हैं कि रेशनल नंबर गिव्स ओनली टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। हम जानते क्या हैं कि डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल दे सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे लेकिन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिए आपका लैंग्वेज कुछ भी हो, ठीक है ना, इसके पहले भी जो मैं लैंग्वेज लिख रहा था उस लैंग्वेज से भी आप लिख सकते हैं। लैंग्वेज कुछ भी हो, बस आपका सेंस यहीं आना चाहिए। सीबीएसई भी यही कहता है कि आपका लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन अगर अप टू द क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपने आंसर दिया है तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा आपको। तो आप कुछ भी यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, आप अपना लैंग्वेज यूज़ कर लीजिए, बट सेंस यहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं हट जाता हूँ, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।